हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा जो कि आई थिंक कि अगर आप टाइम निकाल कर अगर आप पढ़ें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कम से कम आपकी पर्सनालिटी तो बिल्ड करेगा ही, डेवलप करेगा और काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि मैं अक्सर पढ़ा हूँ। तो बस वही रिकमेंड कर रहा हूँ। आपकी इच्छा है पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो बुक है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट इज मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स बाय स्वामी विवेकानंद जी। उसके बाद है ज्ञान योग, द योगा ऑफ नॉलेज, हाउ टू नॉट, वो ज्ञान वैसा नहीं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब नहीं, ज्ञान मीन्स टू नो योर सेल्फ, तो वो भी विवेकानंद जी द्वारा लिखा हुआ है। एक बुक है आत्मानुभूति, ज्ञान योग जैसा ही है, बस हिंदी ट्रांसलेशन उसका बिल्कुल एग्जैक्टली हिंदी ट्रांसलेशन है, बस हिंदी में उन बातों को एक अलग तरीके से पेश किया गया। आत्मानुभूति, अपने बारे में जानना, विवेकानंद जी द्वारा। लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विवेकानंद, तो इसमें जो भी इनका स्पीच रहा है फ्रॉम शिकागो से जो स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जहाँ जब स्पीच दिए थे, चाहे वो साइकिक प्राणा पर हुआ हो, चाहे कर्मयोग पर हुआ हो, कर्म इन इट्स इफेक्ट्स एंड इट्स कैरेक्टर्स, सीक्रेट ऑफ ड्यूटी, बहुत सारी इनमें काफ़ी कुछ है। तो बुक मैंने पूरा पढ़ा है कंप्लीट, और कई बार पढ़ा, एक दो बार नहीं। आई थिंक कि इस बुक को नहीं भी तो मैं 500 टाइम्स से ज़्यादा पढ़ा हूँ। दिस इज थिंक एंड ग्रो रिच। आप इसको पढ़ करके, क्योंकि लाइफ में आपको मनी भी चाहिए, बिना पैसे के आप नहीं जी सकते। मनी इज़ रिक्वायरमेंट, इज़ नेसेसिटी। तो इसलिए ये ना समझा जाए कि मतलब मनी की ज़रूरत नहीं है। यस, बिकम रिच, बट हैप्पीनेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। मनी रहे कंफर्टेबल लाइफ के लिए, बट इसका हैप्पीनेस से कोई रिलेशन नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया है हाउ टू अर्न मनी। अर्निंग बहुत ज़रूरी है, तो अर्न कीजिए। ओके, दिस इज एज अ मैन थिंकथ। ये मुझे कभी कभी बहुत सारे फिलोसफीज की समरी लगती है कि माइंड कैसे सोचता है, हाउ थिंक, मैन कैसे सोचता है, एज अ मैन थिंकथ, और कैसे सोचना चाहिए। ओके, माई इंडिया आइडियाज़ फॉर द फ्यूचर, अब्दुल कलाम सर। ब्रिलियंट बुक, मैं इसको पढ़ा था। फ्यूचर के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ इनके पास थे, बट अफसोस बहुत कम समय में इनकी डेथ हो गई। माई जर्नी, इनकी जीवनी के बारे में इस पर दिया हुआ है। सारा कुछ तो नहीं, इतनी पतली किताब है, नॉट एवरीथिंग इज़ हियर, बट बहुत सारी बातें हैं जो इसमें लिखी गई हैं इनके द्वारा। अपनी जर्नी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जहाँ से हमको भी सीखने को मिलेगा कि एक ऐसा टाइम भी था जब हम ये भी ऐसा सोचे थे, ऐसा लिखा है कहीं कि ये भी ऐसा सोचे थे कि मैं भी अपना जीवन ख़त्म कर लेता हूँ, लेकिन बट ये सर्वाइव, बहुत अच्छी बात। ये नहीं सर्वाइव करते तो फिर हमें अच्छी अच्छी बातें कौन बताता। इग्नाइटेड माइंड्स बाय कलाम सर, अल्टीमेट बुक। बच्चों के लिए तो खैर, जो ड्रीमर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सेकंड चैप्टर में इसमें ड्रीम्स के बारे में दिया है अच्छे से, हाउ टू ड्रीम, या ड्रीम कैसा होना चाहिए। बियॉन्ड 2020, आइडियाज़ फॉर 2020 के बाद का, कि टेक्नोलॉजी में हम कहाँ कहाँ जाएंगे। वैसे भी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो जिन्होंने दिया, तो टेक्नोलॉजी के बारे में तो ये बात करेंगे ही। अल्टीमेट बुक। ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को सोसाइटी बहुत बुरी तरह पोर्ट्रे करती है, बट इस बुक को पढ़ने के बाद अल्टीमेट बुक, अल्टीमेट बुक आई विल से। इतने सर्कमस्टांसेस रहे लाइफ में, फिर भी उस सर्कमस्टांसेस में अपने माइंडसेट पर कंट्रोल रखना, ये कोई इजी टास्क नहीं था। गांधी जी बहुत, जो अपने पूरे जीवन को खुली किताब की तरफ खोल कर रखते, अल्टीमेट। ओके, वाल्टर लिविन, माय फेवरेट टीचर ऑफ फिजिक्स, मोस्ट फेवरेट। इनकी बुक है फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। ये उनके लिए जो फिजिक्स को पसंद करते हैं, वो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लाइफ एंड वर्क्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो इनके भी बुक को मैंने पढ़ा है। खास करके मैं टाइम थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स के लिए मैं लिया था। बहुत सारी बातें मुझे समझ में नहीं आई, रिलेटिविटी या फिर जो भी है, जनरल रिलेटिविटी हो चाहे स्पेशल रिलेटिविटी हो, ऐसे भी इनकी बातों को समझना सबके बस की बात थोड़े। पाथ ऑफ परफेक्शन बाय भक्ति वेदांता स्वामी जी। दिस इज, मैं क्या बताऊं इस बुक के बारे में, अल्टीमेट एंड ग्रेट
बहुत बढ़िया बुक है। इसको मुझे गिफ्ट किया गया था एक्चुअली, बट ये बुक मैं पढ़ा 3 से 4 बार मैं इसको पढ़ा हूँ। अल्टीमेट बुक। परफेक्शन यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसमें जो लिखा है। आई थिंक जो फर्स्ट बुक मैंने दिखाया था आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, शायद वो भी उतना अल्टीमेट नहीं था जो ये है। आई हैव सीन दिस। ओके, जेफ केलर के द्वारा लिखा हुआ एटीट्यूड इज एवरीथिंग। वेरी नाइस बुक। बहुत अच्छी बुक है। इसको मैं अभी तक एक ही बार पढ़ पाया हूँ, नया ही लिया था। द पाथवेज टू ग्रेटनेस, कलाम सर। हाउ टू बी ग्रेट। एक्चुअली इसमें ग्रेट बनने का कोई टिप्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यही बोले हैं कि जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, डू इट वेल। आप जो कुछ भी कर रहे हैं बस देश के लिए कुछ अच्छा करिए और उससे सब ग्रेट अपने आप हो जाएंगे। और इनके बारे में लिखा है, इनकी जीवनी के बारे में कि ये ग्रेट कैसे बने। अल्टीमेट बुक, भगवद गीता बाई विवेकानंद जी। दिस इज रियली ग्रेट। अब भगवद गीता की जब बात आती है फिर तो उसके सामने कौन सा बुक टिकता है। और विवेकानंद जी द्वारा उनके विचारों द्वारा लिखा गया हो, मतलब वो अपने विचारों में भगवद गीता को एक्सप्लेन किए अपने तरह से। डॉक्टर राधा कृष्णन जी, टीचर्स डे पर मुझे मिला था, अभी तक थोड़ा सा ही पढ़ा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल न्यू ही है। इसको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है फिर। बट इनके जीवनी के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हुआ कि ही वॉज सच ए ग्रेट मैन। मतलब प्रोफेशन से पहले तो टीचर नहीं थे, बट टीचिंग में जब आए तो बहुत अच्छा किए। मैं बोला मैं इसको पूरा नहीं पढ़ा हूँ, आई थिंक थोड़ा ही पढ़ा हूँ, इसलिए मैं पूरा ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता इसके लिए। तो ये सारी बुक्स हैं और एक अल्टीमेट बुक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो बुक एक अकेला दुनिया के तमाम बुक से भी ज़्यादा बड़ा है। दुनिया में जितने भी बुक्स हैं लिखी हुई फिलॉसफी पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, उन सब बुक में से जो सबसे ग्रेट बुक है वो है श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन इसको समझने के लिए सुपर ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है भाई, वो अपने पास कहाँ। अपने आप हमें तो NCERT समझ नहीं आता, ये कहाँ से समझ आएगा। तो दीज आर रियली ग्रेट बुक्स। खास करके मैं ये कहूँ कि इन सब बुक्स जो कि आपको ठीक है, ये आपको आपके लैंग्वेज में आपको समझा देती है, इंग्लिश में जैसे जिस तरीके से आप समझना चाहो वैसे समझाती है, बट इसका तरीका ही कुछ और है। इसके तरीके को समझने के लिए आपके माइंड को थोड़ा सुपर होना पड़ता है। जब आपका ब्रेन बिल्कुल सुपर ब्रेन होगा तो आप इसको समझने लगेंगे। अपनी समझ के तो बाहर है वैसे। सो दीज आर द बुक्स। आप रिकमेंड मैं किया हूँ, मर्जी हो आप इसे मंगा करके आप पढ़ सकते हैं, दैट्स योर विश। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बस इतना ही था। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है नहीं, तो इसलिए आवाज़ कुछ इस तरह से आपको लग रहा हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।